हेलो। हाँ हाँ आ भाई, गए। कर लिया वजू? बावजू है हाँ अभी। जी बिल्कुल। अभी पढ़िए। अच्छा, सुनाओ। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ओके, प्यारे भाई, ये आपके जो दूसरे भाई ये पक्के मुस्लिम हैं, ये कह रहे हैं कि कुरान की जो आयत है सूरह अहज़ाब की 72, उसके मुताबिक, ये खुद मुसलमान है और पक्के वाले मुसलमान है, वो कह रहे हैं कि इसके मुताबिक जो है अल्लाह के रसूल मोहम्मद साहब जाहिल और जालिम है, क्योंकि जो अमानत, कुरान अमानत अल्लाह ने जो उतारी, उसको लेने वाले खुद रसूलुल्लाह थे, और चूंकि अल्लाह कह रहा है कि जिसने अमानत उठाई वो जाहिल है और जालिम है, इस वजह से मोहम्मद साहब जाहिल और जालिम है। सर, आप भी कुरान की इस बात को मान के रसूलुल्लाह को जाहिल और जालिम कहेंगे? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। सर, फिर आपका ये दोस्त तो कह रहा है आपका मोमिन भाई। इसको बोलो ना, किस हिसाब से आप बोल रहे हो? ट्रांसलेशन क्या आपने तफसीर किसी का पढ़ा है जिस पे ये लिखा है, या अपने दिमाग से चला रहे हो सब कुछ? यार सर, एक मुजीब बात साहब बताएं, इनको जवाब दें। एक बात बताएं यार, आपने कुरान पढ़ा है? हाँ जी बिल्कुल। पढ़ा है? आपको पढ़ना आता है कुरान? ओह, मुझे आता है। आता है? सर हाँ ने जी। अरबी दिखाए सर, 33 की 72 की। जी एडम साहब, ये आ गए, ये लीजिए। अरबी बताऊं? हाँ अरबी नहीं, अरबी नहीं, अरबी पढ़ेंगे सर, इन्हें देखना है इन्हें कुरान जी पढ़ना आता है कि नहीं आता। सर, पढ़िए, अरबी इन्ना पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अरज़ना अल-अमानत अला अस्समावाति वल अर्ज़ वल जिबाल फअबैन अन यहमिलना वअशफक़न मिनहा वहमलना अल इंसान इन्नहु कान ज़लूमन जहूला। सो ज़लूमन जहूला कौन है? ये इंसान है, हम लोग। तो नबी जो है वो इंसान नहीं है? नबी अशरफुल मखलूकात में से अपर कैटेगरी, अफजलुल बशर। तो हम अशरफुल मखलूकात नहीं है? We are अशरफुल मखलूकात बट नबी इज ओके, हम अफजलुल इंसान है, बशर। नबी इंसान है कि नहीं? है सिंपल क्वेश्चन है सर, नबी इंसान है कि नबी बांदर है? ओ ऐसे बात नहीं मत करो। डोंट इंसान अब्यूज। भाई, इंसान डोंट है कि नहीं अब्यूज। है? स्टिक टू टॉपिक। सिटिंग टू टॉपिक, नबी इंसान है कि नहीं है? ऐसे सिर्फ हंसते हो बस। यार नबी अच्छा, भाई, बोल नबी ना भाई, एक सवाल किया जा रहा है, इंसान है क्या नहीं है बोला नबी? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफजलुल बशर है। इंसान इंसान है है क्या कि नहीं नहीं है? है? हाँ इंसान है, अपर कैटेगरी। तो नबी ज़लूमन पिनैकल जहूला है, पिनैकल ऑफ द ह्यूमैनिटी। तो वो इंसान है ना, तो अल्लाह उससे इंसानों के कह रहा है ज़लूमन जहूला, जाहिल, इसलिए जालिम। से तो मेरे मेरे हिसाब से पक्के ज़लूमन जहुला मतलब पक्के जालिम और जाहिल है। आम इंसान आम जालिम जाहिल है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अफजल जाहिल और जालिम है। अफजलुल जाहिल और जालिम, बस अल्हम्दुलिल्लाह, बस और अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ भाई, नहीं कह सकता। हाँ, मुझे अभी एक क्वेश्चन है। आप अभी वो ये सैयद मुजीब अपना चेहरा दिखा देगा ना भाई, मोमिन लोग इसकी पिछवाड़ी लाल कर देंगे भाई, सैयद मुजीब की। हाँ भाई, बात की साहिल बात साहब, कुछ है साहिल साहिल देखिए, भाई, क्योंकि मुझे कोई बताए, आदम साहब आ गए तो हर इंसान, सैयद मुजीब सही कह रहे हैं, देखिए हर इंसान जो है हाँ, साहिल साहब, वो गलती हाँ, करता है अल्लाह की इमानत में। नबी ने हाँ कभी हाँ, गलती नहीं की अल्लाह की इमानत में, हाँ, तो नहीं लिहाजा नबी सबसे बड़ा ज़लूमन जहूला है। हाँ, तो मैं गलत शारिफ बोला क्या बोलो। साहिल भाई? नहीं क्यों मेरी बिल्कुल नहीं, पिछवाड़ी लाल कर देंगे मुस्लिम लोग? नहीं, नहीं बिल्कुल बिल्कुल आप सही बोला। आरिफ भाई, हाँ जी। आप ये जो आयत के रिलेटेड जिस तरीके की बात करना चाह रहे हैं ना, हाँ जी बिल्कुल। वो वाली डेंसिटी को आप अब तक नहीं रीच कर पाए हो। मतलब क्या डेंसिटी? हाँ, जो आयत कह रही है, आयत जो कह रही है ना, हाँ उस बिल्कुल। पर इनको जिस तरीके की बात चाहिए वो आप कह नहीं सकते। वो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ मैं बहुत देर से, वो मैं खुद नहीं कह पा रहा हूँ। अभी आदम साहब आए हैं तो आप थोड़ा सा इनसे अरबी में जो भी इसका लुगत है ना, वो उसका तर्जुमा बता दीजिए। जैसे आपने पढ़ा ना अरबी अभी, हाँ बिल्कुल। हाँ उसका तर्जुमा बता दीजिएगा। इस आयत का? हाँ, उसी आयत का तर्जुमा।
तर्जुमा है नीचे, तर्जुमा उसी जी से पढ़ेंगे। मुझे कहाँ अरबी में तर्जुमा आएगा, फिर पढ़ना पहले फिर तर्जुमा उर्दू में। आदम भाई अच्छा, थोड़ा ये तर्जुमा तर्जुमा पढ़ ओपन लो। कर दीजिए। नहीं अगर हेलो तर्जुमा पढ़ो। आपको नहीं आता तो आपको कैसे पता कि नबी ज़लूमन जूला नहीं है? नहीं वो तर्जुमा रखो ना सामने, आपको थोड़ा वो पढ़ेंगे। है आगे आगे आगे। हमने हमने हाँ अमानत को आसमानों और जमीन पर पेश किया तो उन्होंने इसको उठाने से इनकार किया इनकार और किया। साहिल, उसने ये उसको ट्रांसलेशन सही नहीं है यार, इसमें एक लफ्ज कहा गया है ट्रांसलेटर। दूसरा दूसरा जो नीचे वाली सही है खोलो, वो लगाओ, नीचे वाली जो खोलो, सही है वो लगाओ। ये वाला ले। हाँ हमने अमानत को पेश किया आसमान और जमीन और पहाड़ों पर तो इसने सब इनकार किया इसको उठाने से और इंसान ने इससे उठा लिया, बेशक वो बड़ा जालिम और नादान था। नादान था। अब अब ये जो तर्जुमा आपने पढ़ा ना, हमने जो बिल्कुल अमानत वहां से वो सारी बातों की तशरीह आप और मैं बात करेंगे। और कृपया करके साहिल और अपने क्या नाम है आदम जी, आप सर थोड़ा मैंने सुनिएगा आपकी कृपा करने के बगैर ही मैंने म्यूट कर लिया है, आप टेंशन मत। म्यूट मत कीजिएगा, बस सुनिएगा। अभी वो थोड़ा आप तफसीलन बता दीजिएगा क्या अमानत है, कौन से मखलूकात को वो बता रहा है अल्लाह ताला के वो उठाने से इनकार कर दिए थे, इनकार करने की वजह क्या 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 आप इसके बारे में तशरीह कर सकते हैं, कीजिएगा थोड़ा। आरिफ भाई बताएंगे ना, आरिफ भाई। आप आरिफ भाई को ही पूछ रहा हूँ मैं। हाँ अच्छा हाँ बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ। जी यहाँ अमानत का जिक्र कुरान हम्म, शरीफ के बारे में बोल रहे हैं अच्छा अल्लाह ताला। हमने इस हम्म, कुरान को उतारा था आसमान और जमीन पर तो उन्होंने इनकार किया। फिर हमने अच्छा इंसान को इसे उठाने के लिए कहा तो इंसान ने इकरार किया, हाँ मैं उठा सकता हूँ। उठा सकता उसी हूँ। कंटेस्ट के हिसाब से अल्लाह ताला बोल रहे हैं इंसान बड़ा जालिम है। जालिम मतलब इसने अपने यानी आप कि पर उसके जुल्म किया इंसान। इसरार उसके उसके एक्सेप्ट करने वाली बात पर, उसके तस्लीम करने वाली बात को अल्लाह ताला जालिम और जाहिल बता रहा बिल्कुल बिल्कुल सही। है। साहिल भाई और आदम भाई सुन रहे हैं आप? जी, तो जी आपके तो रसूलुल्लाह जो आपके है, हिसाब हाँ आप हाँ जी तो रसूलुल्लाह जो तो है सबसे बड़ा कुरान तो उसी ने उठाया ना साहिल भाई। हाँ तो ये सबसे आरिफ बड़ा भाई। जालिम और नादान कौन हुआ? यहाँ इसका मतलब जालिम का मतलब है अपने आप पर जुल्म करना। इंसान अपने आप पर जुल्म करता है। ओके, अगर आपको रसूल सबसे कुरान बड़ा को जालिम है, अपने आप पे जुल्म करने पर है, और अल्लाह कहता है जो अपने आप पे जुल्म करे वो बहुत ही बगैरत है, जन्नत की शक्ल नहीं देख सकेगा। मतलब अपने आप पर जुल्म करना, फिर क्यों इस साहिल चीज भाई? की हिफाजत। अपने आप पे जुल्म जी करना जी, और अपनी बॉडी पे जुल्म करना कुरान और हदीस के हाँ ये मुताबिक तो गलत चीज है कुरान ना? के अगेंस्ट है, कुरान के वो अगेंस्ट है ये कुरान तो। के उसके लिहाज से आरिफ भाई अपने आप पर जुल्म करने वाले सबसे बड़े जालिम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं क्या? आगे है ना, और बड़ा नादान। नादान मतलब जिसको फिर नादान। जाहिल, नादान नहीं है वो, हाँ गलत तो नादानी ट्रांसलेशन जाहिल से है, अपने है। आप पर जुल्म कर लिया। सुनो जुल्मन साहिल भाई, जहूला है। नादानी से यानी कि गैर एतबारी एतबार से, मतलब वो अपने आप पर जुल्म कर लिया, ऐसा बोलना चाह रहे हैं ना आप? हाँ 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 हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो नबी बड़ा ना अच्छा, यार मर तो गया यार ये जितना भी बंदा। अब तक हुआ वो नादानी से हुआ है, ना नबूवत ना की ना ना नादानी से मिली चल रही क्या? देखो कुरान इस आयत का मकसद क्या है वो समझ ही नहीं आ रहा है हम लोगों को। इस अच्छा आयत का मकसद, हमने इस कुरान को जमीन और आसमानों पर उतारा लेकिन उन्होंने इनकार किया है। हम्म, फिर इंसान चाहे एक फर्द की बात कर रहा है या पूरी इंसानियत की बात कर रहा है, फिर पूरी इंसानियत ने इस कुरान को कबूल किया है। वही बोल रहा ये है अभी कबूल किया, उस उतरा किस पर? उतरा तो नबी इंसानों को सल्लल्लाहु कुरान अलैहि मिला कहाँ से? इंसानों को कुरान मिला कहाँ से? वसल्लम। बिल्कुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हाँ कुरान मिला हाँ है। हाँ, तो फिर वही है ना, जब इंसान इस कुरान की कदर नहीं करेंगे फिर हम्म। बन गए ना जालिम और जाहिल भी बन गए। अरे और ये बातें बोल कौन रहा है? अब वो बातें बोल कौन रहा है जो जो कुरान उतार रहा है, यानी कि जो कुरान का भी खालिक है, आसमान का भी खालिक है, पहाड़ का भी खालिक है, और नबी का भी, यानी कि इंसान का भी खालिक है। बिल्कुल अल्लाह हाँ, ताला बोल रहे हैं। अरे आदम भाई एक मिनट रुकिए, आदम भाई रुकिए भाई। मैं रुक गया भाई, ये तो इसने खत्म ही कर दिया यार। मैं अब इसे क्या बोलूं यार, बेचारे एक शरीफ इंसान को। मर गया, लुट बोलो गया, बर्बाद हो गया, ये तो इसने अपने आप को खुद ही बर्बाद कर दिया यार। बोलो मैं बोलो क्यों बर्बाद हो आरिफ जाऊंगा। भाई, हाँ जी। तो अल्लाह अल्लाह क्यों फरमा रहा है अपनी तख्लीक की हुई मखलूकात पर, यानी कि वो तनकीद कर रहा है कि वो पहाड़, जमीन, बाकी सब चीजें जो है वो इनकार कर दी है, इंसान उसकी अशरफुल मखलूकात में से इंसान है,
जी बिल्कुल। उसने उठाया, उठाने के बाद कहता है कि ये उठाया और ये जालिम और जाहिल है। हाँ, जब कदर ही नहीं की फिर इसके बाद जालिम और जाहिल बनते हैं नहीं, इंसान। कादर की बात नहीं अभी हो नहीं रही, कर रहे उसने हैं, उतारने उठाया। की वक्त बात हो रही है, उतारने की वक्त वहाँ बात हो रही है। ये अभी उतारने कदर की कोई वक्त नहीं कर रहा है, आदम भाई नहीं कर रहे हैं, साहिल भाई नहीं कर रहे हैं, आप और मैं मान रहे हैं, अलग बात है। अभी अभी की बात है वो, एट प्रेजेंट की। जब उतार रहा है तब की बात हो रही है। प्रेजेंट की वाह भाई बात वाह, नहीं क्या है। पॉइंट रख रहे हो कुरान मुजीब भाई, एक नंबर। कुरान कुरान प्रेजेंट भी, फ्यूचर भी और पास्ट में। एक आयत जब आप एक आयत को ट्रांसलेट करोगे उसका मानी फ्यूचर में भी आता है, प्रेजेंट में भी और पास्ट में भी। यू कांट हाँ। अप्लाई इट फॉर ऑन फ्यूचर एंड या और प्रेजेंट और पास्ट टेंस। तो देयर आर प्रेजेंट का थ्री टेंस। और पास्ट का पता नहीं हमको, प्रेजेंट का पता चल गया कि मैं जाहिल हूँ या फिर आप हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन उस वक्त जब उतरा तब क्या कॉन्टेक्स्ट था, वो खुल के बताइए। तब जब context उतर रहा है, जब ये आयत उतरी, जब कुरान उतरने की बात हो रही है तब, यानी कि कुरान उतरा नहीं था तभी तक, उतरने से पहले वाली बात है ना आदम भाई? जी जी, ये ये तो सर कुरान अल्लाह मियाँ के पास की बात है, हवाई हाँ, हवाई अल्लाह मियाँ सवारी। के पास की बात है। जो तकलीफ ये किया कुरान को, बाकी सब मखलूकात को, हाँ, वो उतार रहा है तब बोल रहा है। वही है ना, ये उसी टाइम नहीं उतरा। कुरान उतरा जिब्रील के थ्रू नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, लेकिन कुरान पहले से ही हाँ मौजूद। भाई, कुरान पहले से ही मौजूद था। तो यार मान लेकिन तो रहे हैं, कुरान का पहले से ओवरऑल, मौजूद था, माना है ना। वही है ना। हाँ, अब नबी भी ज़ुलूमन जहूला हुआ ना। कैसे हुआ नबी भी जुल्म? क्योंकि नहीं, आदम भाई नबी भी नहीं, मैं बोल हर रहा हूँ नबी हुआ। जिसने कदर नहीं नहीं की नबी यहाँ ही पे ये नहीं पहले है, लिखा हुआ बाद में कदर, सब। यहाँ पे कदर नहीं ना लिखा हुआ भाई, आप अपने पास से कदर कदर ऐड कर रहे हैं। वहां कहाँ कदर लिखा होगा? मैंने बोला ना, कुरान को आप ट्रांसलेट करो, यू कैन ट्रांसलेट इट ऑन 2 पेजेस 3 पेजेस। यू अमा कैन यार ट्रांसलेट। ट्रांसलेट है, तुझे तो अरबी की ट्रांसलेशन आती नहीं है, तुझे क्यों कैसे बता रहा है मेरे को? कुरान को मुझे ट्रांसलेट करो 3 पेजेस पे। मुझे डंगर है। दो ट्रांसलेशन अरबिक की, मुझे भाई एक मिनट मुझे रुक शाह, ट्रांसलेशन एक मुझे मिनट। ट्रांस अमानत लिखा है वहां पे, वैसे तो अरे अमानत लिखा है, अमानत का ट्रांसलेट साहिल करना चाहिए, भाई, मुजीब भाई अमानत एक का मिनट ट्रांसलेट रुको, करना चाहिए। मुजीब साहिल भाई भाई, एक ट्रांसलेट एक मिनट। कुरान का नहीं, अमानत का शारिफ, होना चाहिए। अरे साहिल भाई। मुजीब भाई एक मिनट, शारिफ एक मिनट रुको यार, मेरे को एक पॉइंट रखने दो। आप कह रहे हाँ जी, हो कि ये जो 4 लाइन की जो आयत है, इसको हाँ जब ट्रांसलेट आप जब हाँ, करोगे, ट्रांसलेट ट्रांसलेट सॉरी, ट्रांसलेट, हाँ ट्रांस ट्रांसलेट जब आप करोगे, ट्रांस सॉरी, ट्रांसलेट ट्रांसलेट। जब आप करोगे, तो ये 3 बिल्कुल, लाइन की आयत 3 पेज में ट्रांसलेट होगी। हाँ बिल्कुल। भाई तू कितना पढ़ा लिखा है भाई, तीन तीन दुनियावी सदियां एतबार तक से, नहीं हो सकती ट्रांसलेट। भाई तू दुनियावी एतबार से कितना पढ़ा लिखा है मेरे भाई। आदम भाई, वो साहिल मैंने भाई ना ट्रांस के बाद बोल भाई रहे हैं लेट। साहिल भाई को बोलने दें सर, साहिल भाई को आदम भाई, वो ट्रांस के बाद वो बोल रहे हैं लेट, रुको ना, साहिल भाई बोल रहे हैं ट्रांसलेट। वो लेट कब तक होता है मुझे वो? भाई एक मिनट रुको ना, मुझे भाई हाँ एक हाँ मिनट सर, रुको, एक मिनट। भाई तू दुनियावी एतबार से कितना पढ़ा है? मैंने एमएससी किया है। बोलिए। खा कसम, माँ कसम खा, तूने एमएससी किया है? एमवीएससी, अल्लाह पाक की कसम, माँ कसम, अबू कसम। अब किताबें देखनी है तो आई कैन। एमएससी मास्टर ऑफ साइंस? एमवीएससी। अबे ये एमवीएससी कौन सी नई डिग्री है, एमएससी पता है हमको। वही वो ढूंढना, मास्टर ऑफ साइंस। मास्टर साइंस मास्टर ऑफ यार, साइंस साइंस। ने साइंस में मास्टर किया इसलिए ये हाल है यार, साइंस में किया ना यार। फिर किस में करना भाई था? आर्ट्स में। अरे किसमें यार भी तू 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 साइंस में तू जो मास्टर किया है मेरे भाई, तू मेरे को कह रहा है कोई लैंग्वेज को अगर आप ट्रांसलेट करोगे तो वो 3 ट्रांसलेट। लाइन का एक्चुअल ट्रांसलेट अगर करोगे, तो 3 लाइन का अगर स्टेटमेंट है उसको ट्रांसलेट तुम करोगे तो 3 पेज का हो जाएगा। यार कौन सी यूनिवर्सिटी से तुम लोग देख करते हो यार, ये मोमिन नहीं, लोग का वो 3 दिमाग लाइन यार का जो है क्या ना कर देगा ट्रांसलेट भाई। जो है ना आपका। आई मीन अगर इस आयत का तफसीर करेंगे ना, वो 3 पेज से भी ऊपर, 4 पेज पर आएगा, 5 पेज पर। अच्छा अब तफसीर पे आया अच्छा, है, हाँ बिल्कुल। तफसीर तो पहले ट्रांसलेट बोल रहा था ना तू। हाँ, वो तो इट इज अ स्लिप ऑफ टंग, ये हो सकता है। ओके अच्छा, तफसीर आप किसके बेसिस पे करोगे, अपनी मर्जी से? ना, तफसीर बिल्कुल कुरान और हदीस को मद्देनजर रख के हम तफसीर करेंगे, नॉट है कभी ना? कभी इंसान अपना, हाँ उसमें, लेकिन इंसान कभी कभी अपना थॉट भी लिखता है तफसीर में। यू कैन ओके, सी थॉट डिफरेंट। जो है वो आपके कुरान और हदीस से मैच होनी चाहिए ना आपकी थॉट। बिल्कुल आप कुछ बिल्कुल। अगर डेड्यूस करते हो तो उससे मैच होनी चाहिए। तो भाई अब एक बात बता, यहाँ पे जो मेन मुद्दा जो
अल्लाह रख रहा है वो अमानत के उठाने पे रख रहा है, ना कि हाँ, उसको बिल्कुल। फॉलो या अनफॉलो करने के ऊपर। अमानत के उठाने पर मुद्दा है पूरा। अगर आप कुरान की आयत को अगर अच्छे से हाँ, एक बार शाबाश। गौर करो फिर से, आपने अच्छी मैं बात फिर से कही, आपके बिल्कुल। सामने पढ़ूं, है ना? अमानत को उठाने पर। हमने इस अमानत को पेश किया आसमानों पर और जमीन और पहाड़ों पर, तो इन सब ने इनकार कर दिया इसको उठाने से, और वो इससे डर गए और इंसान ने उसे उठा लिया। यकीनन वो बड़ा जालिम और बड़ा नादान है। तो ये जो जालिम और नादान जो है वो या जाहिल जो है वो इस वजह से है क्योंकि इस अमानत को उसने उठाने से जो है वो रेडी हो गया वो। तो इनकार भाई नहीं किया। हाँ। इनकार नहीं किया, उसने रेडी हो गया। तो भाई ये काम तो हाँ। फिर आपके रसूलुल्लाह ने किया ना। यानी कि अल्लाह ताला जो अमानत देता है वो उठा देंगे तो जाहिल और जहुला जालिम हो है। जाएंगे, जो नहीं उठाएंगे वो जालिम और जाहिल नहीं रहेंगे। जो कि पहाड़ भी जाहिल नहीं है, जालिम नहीं है, जमीन और हाँ, आसमान भी जाहिल और जालिम नहीं है इस कंटेक्स्ट पर। नहीं है। हाँ, तो अब बता भाई कि तुम्हारे रसूल ने इस अमानत को उठाई, तो तुम्हारे कुरान के हिसाब से रसूलुल्लाह जाहिल और जालिम हुए क्या नहीं हुए? कुरान के और अच्छा। अल्लाह के फरमान के हिसाब से, अल्लाह के डिक्लेरेशन हाँ, के हिसाब से अल्लाह ने साफ साफ तौर पर कहा कि इंसान उठा लिया जो कि जालिम और नादान है। अच्छा, जाहिल है। बिल्कुल। अल्लाह एक ने बात, बताया। अरबी लैंग्वेज की सबसे बेस्ट ट्रांसलेशन कौन कर सकता है? हाँ, चल मैं आप बता दे। बेस्ट, मैं सबसे आदम बेस्ट भाई, आदम भाई, आदम मैं भाई कर सकते हैं। मैं आदम मैं भाई कर कर हेलो। सकते हैं, और कहाँ से कर रहे हैं वो दिखाएंगे भी रेफरेंस कि ये ना ना ना, प्रोनाउंसिएशन उन्होंने कहाँ से आई पाई है। आई नो ही इज फ्रॉम एशिया, लेकिन अब अरबी लैंग्वेज की ट्रांसलेशन सबसे बेस्ट अरबियन पीपल कर सकते हैं, नॉट एशियन पीपल, नॉट कहाँ नॉट से कर यूके सकते हैं? अरबियन वगैरह। अबे लैंग्वेज की अरबी, ट्रांसलेशन अरबियन पीपल कहाँ से कर सकते हैं? अरबियन लैंग्वेज अच्छा, की अरेबिक ट्रांसलेशन अरेबिक जरूरत भी क्यों स्पीकिंग पड़ेगी पीपल उनको? अरबी बोलेंगे या कोई और लैंग्वेज बोलेंगे भाई? हाँ, But क्यों जरूरत but पड़ेगी उनको ट्रांसलेशन की भी, प्रोनाउंसिएशन की भी? वो तो उनकी लैंग्वेज यार है। ट्रांसलेशन की हमको देखें, जरूरत है जो नॉन अरबिक है उनको। हमको जरूरत है नॉन अरबी को, लेकिन हम करेंगे ट्रांसलेशन अपने हिसाब से, लेकिन जो अब अरबी की लुगत है, अरबी का नहीं, अस्तित्व, अरबिक करेंगे तो वो अपने हिसाब से करेंगे, हम करेंगे तो हमको एग्जैक्टली क्या उसका मीनिंग है वो ढूंढ के पकड़ के फिर उस पर ट्रांसलेशन होती है। एग्जैक्ट ट्रांसलेशन हमारी होती है। अरबिक कुछ को भी कुछ भी बोल सकते हैं। ना ना ना, वो अच्छा, बात नहीं है। किस अरब ने इस आयत की ट्रांसलेशन उर्दू में की है? उर्दू में कौन अरबी करेगा ट्रांसलेशन? दे विल ट्रांसलेट इनटू हाँ, अरबी, देन वी कैन तो फिर डिड्यूस ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन ही फ्रॉम ना हुई दैट ना अरबी। साले। एक लैंग्वेज अरबिक की क्या है? ट्रांसलेशन अरबिक उसी और अरबी लैंग्वेज में में ट्रांसलेशन कहाँ ट्रांसलेशन से कैसे होती है? हुई? नहीं मैडम भाई, रुको यार। ओए खोती के बच्चे, एक और सेकंड। गाली क्यों देते हो आप? आपने खोती को खाया क्या उर्दू में खोती आप कहते हैं, ट्रांसलेशन कैसे हुई? आपने खाया क्या? आप गाली देते हो? व्हाट इज द प्रॉब्लम विद यू? भाई हाय, मेरी बेवकूफी मजबूर कर रही है भाई। नहीं साहिल तू भाई, अगर कैसा आप है अच्छे से मैंने बात किया करो, भाई? इसको क्या प्रॉब्लम है? इसके साथ मैंने इससे भाई पहले भी अरबी बात की, को उसने उस टाइम। अरबी अरे अरबी को अरबी में ट्रांसलेट नहीं किया जाता, गंदे डंगर। Oh, you can translate English to English language. Do you know? कैसा हो हैं? सकता है इंग्लिश तो इंग्लिश यार? आरिफ भाई, आप गलत बोल रहे हो। भाई आप एक्सप्लेन कर सकते हो, ट्रांसलेट नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, हाँ। और वही मेरे कहने का मकसद वही अच्छा है। यू अच्छा, कैन आप इंग्लिश में बताइए मुझे, वाट का मतलब क्या है? वाक का मतलब, आरिफ ट्रांसलेट भाई, करिए, हाँ। व्हाट को इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए। वाक वाट को वाक इंग्लिश में बताइए ट्रांसलेट करके। या आई कैन ट्रांसलेट व्हाट इट इज ट्रॉटिंग है? इट इज a trotting ट्रॉटिंग? trot 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 ट्रॉट, या TROT, ये क्या है भाई? ये कौन सी इंग्लिश है? आदम ट्रॉट भाई, कहाँ से आ गया? you can search, it is a German English. विच वन? हमें गधे ने अंग्रेजी के वर्ड को जर्मन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया, कहता है अंग्रेजी में Bro, जर्मन इंग्लिश। oh bro, खोती के बच्चे, भाई लिसन, खोती के बच्चे सुन, जर्मन इंग्लिश नहीं होती, जर्मन इज अ लैंग्वेज इन इटसेल्फ। Bro, listen. German English, French English, and British English. These are three types of English languages. You can check. American English. जर्मन इंग्लिश, फ्रेंच इंग्लिश। अच्छा, तो इस हिसाब से अरबी में कितने ऐसे किस्म है बताइए? एक से जफर भाई, एक सेकंड। इसने बोला ना ये जर्मन इंग्लिश कोई लैंग्वेज नहीं है। ही कैन ट्रांसलेट जर्मन इंग्लिश। भाई तू स्पेलिंग क्या बताया? TR? TROT trot. अच्छा एक मिनट, TROT।
ट्रॉट मीनिंग जर्मन में चक्रो साहिल भाई जर्मन ना ना, ये ट्रॉट है यार, रुकना यार, ये देखो ट्रॉट है डिक्शनरी में से, डेफिनेशन फ्रॉम ऑक्सफोर्ड लैंग्वेजेस। ट्रॉट वर्ब है और ये कहते हैं to move forward at a speed that is faster than a walk, used about a horse and its rider. To move forward at a speed that is faster than a walk. वही घोड़े और घुड़सवार का डुल की चाल चलना, उछल उछल कर मध्यम गति से चलना। अच्छा, सेकंड एक इसका आता बात- है टू वॉक साहब भाई, फास्ट टेकिंग शॉर्ट क्विक स्टेप्स। भाई ये ट्रॉट का मतलब कुछ और है, TROT। तू वॉट बता रहा है उसको। भाई तू क्यों जिंदा है भाई ऐसे इस अकल के साथ? आपने वॉक बोला ना, वॉक। ओए धरती के बोझ, हाँ वॉक नहीं साहब बोला था, आपने- व्हाट बोला था, WHAT। अच्छा, धरती वॉक के मैंने बोझ। सोचा वॉक, मैंने सुना वॉक, वॉक WALK सुना मैंने। अरे तू धरती का बोझ है, तू धरती का बोझ है, और धरती को नहीं तो हल्का ये कर। ओए, मैं बोझ हूँ, कोई बात नहीं। वन डे आई विल लीव दिस वर्ल्ड, देन इट विल आल्सो, The world will be a better place if you leave this world. ओके कभी छोड़ के जा रहा है। मैंने सोचा आपने बोला वॉक, दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू ट्रॉट। नहीं, वॉक को भी नहीं बोलते ट्रॉट। वो तो इससे ज्यादा स्टूपिड है, या गैलप कह सकते हो हाँ। उसको। मैं उसी तो हिसाब से आप बोल रहा था। ट्रांसलेट नहीं कर सकते ना, वॉक को इंग्लिश में आप कैसे ट्रांसलेट करोगे? एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन बात इतनी है आरिफ भाई, Exactly. वो सेम लैंग्वेज की कोई भी बात ट्रांसलेट नहीं होती। ट्रांसलेट उसी को होता है कि ट्रांसलेट अदर नहीं लैंग्वेज होती, में यू कैन एक्सप्लेन। एक्सप्लेन। एक्सप्लेन किए, हाँ, वही ठीक है, मैं भी तो बोल आप रहा था। एक्सप्लेन करने की बजाय वही मैं भी बोल रहा था, अरबी लोग ज्यादा एक्सप्लेन कर सकते हैं अरबी को एज कम्पेयर टू एशियन। चलो अरबी अच्छा खोलूं, लेकिन समझ आएगी तुझे। मैं अरबी लेके आता हूं तेरे सामने, अरबी में इसकी ना ट्रांसलेशन मुझे नहीं जो समझ कुर्तुबी ने आएंगे, की है, जो कि अरबी बोलता है, वो लेके आऊं तुझे समझ लगेगी? मुझे अरबी समझ नहीं आएगी। नहीं लगेगी। तो फिर इसका क्यों मतलब है बोल रहा तुम्हें है? ट्रांसलेटर की जरूरत है। हाँ, ट्रांसलेशन जरूरत है, बिल्कुल। ट्रांसलेशन की जरूरत है। चलो ट्रांसलेशन में तुम्हारे जो अरबी स्कॉलर क्या लिखते हैं वो बताऊं तुम्हें। हाँ, यू कैन शेयर। ये जो अमानत है ना, ये एक पत्थर है। हजरत वही ये मैं देखिए, फैज बिन फैज को फी से, सर इब्ने इस्माइल से, आमिर शबी से, मसरूक से, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद से रवायत नकल करते हैं कि अल्लाह ने कुरान को एक पत्थर की सूरत में बना दिया। जब अल्लाह ने इमानत को पैदा किया, चट्टान से तशबीह दे दी, पत्थर बना दिया, फिर जहां चाहा रख दिया, उसको रख दिया। फिर इसको उठाने के लिए आसमान को बुलाया, आसमान ओए ओ आसमान, नीचे आ, पत्थर उठा। आसमान ने कहा मैं नहीं उठाता। जमीन को कहा, जमीन ने कहा ना ना अल्लाह मैं नहीं उठाता। फिर पहाड़ों के पास गया, ओए पहाड़ पत्थर उठा। अल्लाह ने फरमाया ये अमानत है, इसको उठा लो। उन्होंने अर्ज की मेरे रब, हम में इसको उठाने की कोई ताकत ही नहीं है, सॉरी हम नहीं चुक सकते। इंसान दावत दिए जाने से कबल ही आ गया। इसने कहा अल्लाह मैं चुकता हूँ। हेलो, आसमान जमीन पहाड़ों से कहा रुको, सबर करो, हाँ। जवाब तुसी। उन्होंने जवाब दिया हमारे रब ने हमें दावत दी, हम इसको उठा ले, हम डर गए, हमें ताकत नहीं है। इंसान ने अपना हाथ लाया से उठा लिया। अब ये जो अमानत है कुरान की, इंसान ने उठा लिया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उठा लिया। सबसे पहले जाहिल और नाफरमा बरदार, और साहिल साहब क्या ट्रांसलेशन लिखी है जहूला की? नादान। नादान सबसे या बड़े जाहिल भी लिखा हुआ है। जालिम और जाहिल आपके हजरत हम्म। आदम अलैहिस्सलाम थे। ज़लूमन जहूला, उनकी वजह से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई जालिम और नादान बने हैं, क्योंकि अल्लाह ने सबसे पहले हजरत आदम को कहा था, हजरत आदम की वजह से तमाम इंसान जो है ना वो इसमें आगे सामने। अब मुझे बताएं, आदम सिर्फ मेरे नहीं है, आदम आपके भी है। सुना? नहीं सर, मेरे आदम वो नहीं खुद आदम है, मैं खुद आदम हूं। मुझे बोलो कहाँ से हुई शुरुआत इंसानियत? ये पंगा मैंने ही लिया था तुम लोगों के लिए। हाँ ठीक, कहाँ से शुरुआत हुई इंसानियत की? मेरे से पहले आप तो आज कल आ गए 25 बरस मेरे से ही मुझे शुरू बोलो, हुई थी इंसानियत और मेरे पे ही खत्म होगी इंसानियत, आप टेंशन नहीं लें। ये आप खुद अपनी अन्ना बोल रही हैं, बाकी कुछ नहीं। अरे अबे डंगर, तूने अभी कहा आदम से शुरू हुई, तो मैं आदम। मैं बोल रहा हूँ पहला इंसान कौन आया, उसका नाम क्या? मैं हजरत आदम। मैं आप नहीं, उसका नाम क्या था? मैं हजरत आदम, मैं बजाते खुद।
आप आदम हो, योर नेम इज आल्सो आदम, आप इंसान हो, यू आर आदम, लेकिन मुझे बोलो पहले इंसान शुरू आरिफ भाई, कैसे? अगर ये बात आप नहीं मान रहे तो आपका नाम का भी मतलब बदलना चाहिए, क्योंकि आरिफ उसको मैंने कहते हैं बोल जो इरफान रखता है अल्लाह का और आदम का भी। आप आदम का आदम नहीं मान रहे तो अब आरिफ नहीं है। ये देखिए देखिए मेरा मैंने नाम क्या बोल है, ये देखिए हजरत आदम, पढ़ सकते हैं आप? हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, हजरत आदम कह सकते हैं। सर मेरा नाम है हजरत आदम सर, सबसे पहला इंसान मैं हाँ हूँ तो सर, आप टेंशन ना लें। ना ना, पहले इंसान नहीं हो, हूँ, कुरान कहता है हजरत आदम पहले इंसान है। हजरत आदम, नॉट यू। अब यार मेरे नाम पर क्या नाम है, हजरत आदम। देयर आर थाउजेंड ऑफ आदम्स इन दिस वर्ल्ड, नॉट ओनली यू। यार डूड मैं 7480 साल पुराना हूँ यार। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, वो छोड़ो। हैं यार, बंदा मान नहीं रहा दोस्तों, यार बंदा मान नहीं रहा यार। मैं हूं, मैंने उठाया था वो पत्थर अल्लाह मियां के सामने जाके, मैं कहा उठा के दिखाता हूं अल्लाह तेरे को। अच्छा, ये बोलने की बातें हैं, अल्लाह को दिखाने, क्या बोलते हैं, मैं तेरे अल्लाह को सामने लिखा दिखाने। हुआ है, आदम ने उठा लिया अपने हाथ से ही लाया, अल्लाह की कसम अगर मैं चाहूं तो इसको उठा लूं। अल्लाह ने कहा चुक लिया, मैं कहा अल्लाह पर अल्लाह चुक लिया, मैंने घुटनों तक उठा लिया, मैं लेकिन फिर रख दिया इसको। अर्ज की अल्लाह की कसम मैं चाहूं तो इससे भी ज्यादा ऊपर उठा लूंगा। अल्लाह ने कहा इससे भी ज्यादा उठा ले। गेम चल रही है यहाँ पे है। तो वेट लिफ्टिंग कंपटीशन चल रहा है। आदम भाई, मैं साहिल भाई को यही कह रहा था, जो उठाया वो उठा करके जालिम और जाहिल बना, उसको नहीं मानने की वजह से या फिर मानने की वजह से, या जैसा मानना वैसा नहीं मानने की वजह से आप लोग उसके मुखालिफत में जालिम और जाहिल बन रहे हो। ये आप बात मानते हैं क्या एक्स मुस्लिम्स की तरफ से? नहीं सर, हमने तो उसको उसे नहीं छोड़ के, मनवाने के लिए? हमने इस पत्थर को छोड़कर हम जालिम और जाहिल की कैटेगरी से बाहर आ गए। अच्छा, छोड़कर हम्म, छोड़ दिया आपने? हमने छोड़ दिया ना इस इमानत को। अल्लाह की कुरान था ना, अल्लाह की इमानत, नमाजें रोजा ज़कात हज, ये अल्लाह की इमानत थी ना, अल्लाह के फराइज ऑफ इस्लाम, ये अल्लाह की इमानत है ना। हमने तो छोड़ दी अल्लाह की इमानत को, तो हम तो अब जालिम और जाहिल नहीं रहे, हम तो एक्स हो गए। हाँ, तो वही उसको जिसने छोड़ना भी जिसने उठाया जालिम और हुआ जाहिल है है। वो जालिम और जाहिल है, जिसने छोड़ दिया है वो जालिम जाहिल थोड़ी है। अच्छा, जो इंसान एडम उठाया वो साहब, जालिम और जाहिल, यार अपना उसके क्या नाम उसके है, उठाए हुए बातों को लेके चला रहे हो सब कुछ, वो जालिम और जाहिल का किसी कैटेगरी में नहीं आते। तो उन्हीं बातों का आप हर बात वो कुरान के रेफरेंस से ही बोलते हो ना आप भी, या फिर जो भी एक्स मुस्लिम्स की जो भी जहां भी चलाते हैं ये स्ट्रीम्स वगैरह सब, तो आप क्यों जालिम और जाहिल की उसी पत्थर को, उसी अमानत को लेकर के बात करते हो? हमने तो छोड़ दिया ना, हम तो दिखा रहे हैं कि नहीं, जिसने उठाया हुआ वो जालिम और जाहिल है। एडम साहब ने बोला अभी मैंने उठाया वो पत्थर। आदम साहब ने बोला मैंने उठाया वो पत्थर। हाँ, तो अब छोड़ दिया ना मैंने, उसने बोला, फिर कब छोड़ा? अभी 2 साल 6 साल पहले ना? पहले। जी हाँ, मुझे याद है 2019-18 में, बिल्कुल। अच्छा भाई मैंने सुनना, तेरे को इतना समझ में नहीं आ रहा, तू एमएससी किया हुआ है ना साइंस में? हाँ साइंस, एक बात, हाँ साइंस में एक बात बता तू, ये हाँ, पहाड़ जमीन आसमान ये लिविंग थिंग है कि नॉन लिविंग थिंग है? according to science these are non-living साइनस things, but it नॉन is the लिविंग। categorization. अच्छा, साइंस के हिसाब से ये सारे नॉन लिविंग थिंग है ना, इनमें फीलिंग नॉन नहीं होती साइनस के ना? हिसाब से ओके, हाँ, नॉन साइंस के हिसाब से क्या है, इस्लाम के हिसाब से क्या है? इस्लाम के हिसाब से भी बेजान है, और क्या है? नहीं, बेजान है तो ये तो अल्लाह तो कह रहा है कुरान की आयत में कि ये डरते हैं, इन्होंने डिसीजन लिया डर के। Yeah, they can. बेजान चीज कैसे डर के डिसीजन लेती है? क्यों हाँ, वो नहीं? डरती है ना, वही बेजान है। कैसे? शाबाश, ओ भाई कैसे? डरती है ना इसलिए, बेजान हाँ, चीज मैं डर के डिसीजन कैसे लेती भाई? मैं बोलूंगा ना आपको डरती है कैसे ना इसलिए लेगा। बेजान। या हाँ, मुझे भाई एक मिनट रुको ना, डर हो गया मर मुझे गया। बताओ। मैं बोल सकता हूँ आपको, कोई बात नहीं। आपने हम बताओ। यूग्लिना की डेफिनेशन सुनी है? यूग्लिना एक ऑर्गेनिज्म है। ऑर्गेनिज्म है ना, जिंदा है ना? हाँ ना, हाँ जिंदा ऑर्गेनिज्म है, जिंदी चीज को कहते हैं ना। हाँ जिंदा है, बिल्कुल। मैं बोलूंगा मैं ना कह रहा आपको हूँ एक बात, नॉन लिविंग थिंग की बात बता भाई। वही वो पहले यूग्लिना को प्लांट किंगडम में रखा जाता था। किसमें? तो प्लांट किंगडम भी लिविंग होती है डंगर, ओ मैं बोलो ना, प्लांट ये समझो किंगडम ना मेरी, लिविंग होती है। और प्लांट तो चलाने से लिविंग थिंग कोई, है ना।
मैं बात समझाऊंगा ना, फिर आप करो बात। भाई मुझे नॉन लिविंग थिंग की एग्जांपल दे, मैं नॉन लिविंग थिंग के एग्जांपल जिसके इसके अंदर बाद डर दूंगा। वाली फीलिंग होती है। फिर नहीं, उसको इसके बाद नहीं। यार तुम लोग जलेबी प्रोसेस में क्यों जाते हो? और जलेबी नॉन नहीं, लिविंग आपको मैं डरने वाली जब आप फीलिंग, डर के डिसीजन लेने वाली फीलिंग कुछ होती है क्या? उसका मैं आपको एग्जांपल। फ्रेम ऑफ रेफरेंस दूंगा, आपको खुद समझना है फिर मैं क्या कहना चाहता हूँ। अच्छा, ये इज इट पॉसिबल a male can be female sometimes and female can be male sometimes? हाँ मतलब क्या इससे इससे क्या बताना? मतलब कोई मेल आफ्टर 2 days फीमेल बन सकती है, हाँ, अभी क्या क्या हो रहा उसकी है देखो सर्जरी साइंस के करानी हिसाब से, पड़ेगी। सर्जरी और कोई फीमेल आफ्टर 1 day मेल बन सकता है। बिल्कुल बन सकता है, अगर उसके One day पैदा होने के सेक्सुअल, अगर उसके ये मुझे पता है, अगर उसके हाँ। सेक्सुअल ऑर्गन्स डेवलप अभी नहीं हुए तो दैट ना इज ना, अ वो फुली पॉसिबिलिटी। डेवलप्ड है। और जब वो They are fully कितना developed। फुली डेवलप है, आज तक ऐसा नहीं हुआ साले। मैं जो बोलूंगा तुम एग्जांपल देने लगे उस एग्जांपल में यही था कि उसकी डेवलपमेंट नहीं हुई थी, जिसकी कोई वजह से वो डेवलपमेंट जो है नहीं। ना बाद में नजर आया था कि उसके टट्टे जो थे वो उसके अंदर थे। दैट इज एन मैं एग्जांपल एंड बोल एक्सेप्शन इन मैं बोल द रहा हूँ वर्ल्ड। वो एडल्ट है, एडल्ट। अडल्ट नहीं हो सकता चेंज जब तक आप उसे साइंटिफिकली चेंज ना करो, उसके अच्छा, टट्टे नहीं काटो। शाबाश, आपने एक्सेप्ट किया एडल्ट चेंज नहीं हो सकता है, नहीं हो सकते। हाँ, किया ना? यू आर हाँ, रॉन्ग, ओके यू आर हाँ, रॉन्ग। ओके, करो ओके। सर्च करो। करो सर। क्या सर्च एससी करने का? लिजर्ड, सुनो बात मेरी, एससी लिजर्ड हैज a temperature effect. With increase in temperature it changes its gene, it अबे changes its gender from इंसानों से तू लिजर्ड पे चला गया, डंगर के बच्चे में इंसानों की बात करता, तू इंसान है डंगर है? मैंने आपको पहले और ही बोला खोती के फिर इस हिसाब से, तो फिर तू अमीबा की बात कर लेगा मुझे। अमीबा के अंदर तो ना तो मेल है ना फीमेल है। अबे मैं इंसानों की बात करूं तो इंसान है कि लिंग? और इंसान को छोड़ो, लिंग बकवास बंद कर। आप मुझे बोलो ये जानदार जो चीज है उनके बारे में बात कर रहा हूँ, इंसान के बारे में नहीं। तो इंसान के बारे में बात नहीं कर रहा तो जानदार फिर की ठीक क्यों है। कर रहा है? तू जानदार की कहा क्यों बात कर इंसान? रहा है? इंसान तू खुद। भाई सुन आरिफ, इसी वजह से मैंने कहा था कि जलेबी प्रोसेस में मत जा। तुझे ये मैंने बोला आपको गया बोला था ना, कि नॉन लिविंग मैंने आपको बोला कोई ऑर्गेनिज्म एट पर्टिकुलर टाइम मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। यार उससे फर्क नहीं पड़ता। मुझे नॉन लिविंग थिंग का एग्जांपल दे जो डरता हो, जिसके अंदर डर वाली फीलिंग हो, जो डर के जो है डिसीजन जो लेता हो, बात ऐसा करता हो साहिल, जो बात करता हो, डिसीजन लेता हो। हाँ, ये जाहिर की बात है, बात कहाँ करेगा? नॉन लिविंग थिंग बात कैसे कर सकता है? ये किया है ना अल्लाह ने, ये बात किया है। ये देख, ये देख, अच्छा, आसमानों और जमीनों ने रुक गए, नहीं उठाया, उन्होंने कहा हम नहीं उठा रहे। सारे लिविंग थिंग बात करते हैं। यार ये कसम से तू साइनस के ऊपर है ना, तू बोझ है, तेरी डिग्री कैंसिल करना चाहिए। एक मुझे सिंपल सा सवाल living- किया गया, तू जवाब क्यों नहीं दे रहा है? और ये हर बार आपकी नहीं चलेगी, आप क्वेश्चन को डिवेट कर रहे हो, मेरी बात को समझो। सिंपल सा सवाल का जवाब दे। क्या नॉन लिविंग थिंग जो है वो बोलता है, उसके अंदर फीलिंग होती है, वो डरता है, कांपता है? नहीं होती ना, तो तेरा अल्लाह क्यों बकवास कर रहा है? मैंने बोला ना, ये इट इज क्लासिफिकेशन, नॉन लिविंग थिंग एंड लिविंग थिंग, बट समटाइम्स इट कैन चेंज, या इट कैन चेंज। नॉन लिविंग थिंग के अंदर कैसा चेंज आएगा? फीलिंग कहां से आएगी? एक एग्जांपल दे, दुनिया की एग्जांपल दे कोई। दुनिया के एग्जांपल इस टाइम किसी नॉन लिविंग थिंग में अचानक से फीलिंग आने लग गई, वो बात करने लगा, कोई एक एग्जांपल दे। नहीं, फिलहाल नहीं है, फिलहाल आज तक कोई एग्जांपल नहीं है, और कभी दुनिया में, कभी जिंदगी में नहीं हो सकता ये चीज। नॉट अच्छा पॉसिबल। ठीक, हाँ, आप बता के तेरा अल्लाह ये नॉन साइंटिफिक बातें क्यों करता है? ये नॉन साइंटिफिक, आप साइंस और कुरान को क्यों मिला रहे हो आपस में? मतलब कुरान इज नॉट साइंटिफिक, राइट? साइंस कुरान से निकला है, ना कि कुरान साइंस से निकला है। अब एक साइंस अगर कुरान से निकला है तो साइंस के साथ मैच होना चाहिए ना कुरान। अभी साइंस की वो लेवल ही नहीं पहुंची, वो पूरे कुरान को एक्सप्लेन कर सकेगा। साइंस अभी वहां पहुंचा नहीं, जैसे हमारा आगे जाके तू ये कह रहा है कि आगे जाके नॉन लिविंग थिंग बात करने लगेगा? नहीं, नॉन लिविंग थिंग बात नहीं करेगा। मैं आपको, इट इज अ कैटेगराइजेशन, साहिल बात इट कैन चेंज विद पैसेज ऑफ टाइम।
यार बात जी जी साले यार, कसम से सीरियसली स्पीकिंग, आगे मेरे दिमाग का भुर्ता किसी और ने बनाया था अभी थोड़ी देर पहले, अब ये बना रहे ला। नहीं इसको साइनस नहीं साइनस कुरान से निकली है, और साइनस हाँ को पता बिल्कुल। नहीं है कि नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती हैं। अबे क्यों कुरान मैंने में आपको साइनस की वाकई चिता को जला के राख करके ना, तो उसे किसी किसी जगह पे फेंका भी नहीं, उसको हवा के आगे रख दिया कि वो उड़ के कहीं मुझे ना कहीं चली जाए। तो मुझे साइनस की चिता दिखाओ को ना, आग लगाने के बाद कुरान ने ना उसका सत्यानाश कर दिया। तू किसी यहाँ जगह पे बात दिखाओ कर रहा मुझे। है। आया चल मुझे ये मुझे बता, ये जो पहाड़ है ये जमीन का पार्ट है कि सेपरेट चीज है? ये सेपरेट चीज है। सेपरेट चीज है। तो या जी दोस्तों, और पहाड़ जो है ना ये सेपरेट चीज है। ये साला जमीन की ट्रिप्टोनिक प्लेट्स नहीं है जो आपस में टकरा के बाहर निकली हुई है जमीन के अंदर से। ये भैंचोद बाहर जमीन से आई है। ये आसमान और से जो है ना, कोई कोई एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज थी जो आई थी और गिरी थी जमीन पे और पहाड़ बन गई थी। ना 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 ना, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज। जमीन अलग है, पहाड़ अलग है, दरिया अलग है। ये एंटिटी अलग अलग है। इट दीज आर डिफरेंट एंटिटीज। यू कांट यार दोस्तों, कंपेयर लाइव स्ट्रीम के विदाउट एंटिटी। दोस्तों, यार जरा कान बंद कर लो यार, प्लीज कान बंद कर हाँ, लो। ये करेंगे कान बात बंद। खराब होने लगी है मेरी। मैं अभी अच्छा ये वो बातें कर रहे हैं जो एमएससी करके बैठा है भाई, एमएससी करा हुआ ये इस तरीके की बातें कर रहा है कि पहाड़ अलग से लगाए गए हैं। अच्छा पहाड़ अलग से लगाए गए हैं आरिफ? मैंने ये नहीं बोला पहाड़, मैंने बोला पहाड़ एक अलग एंटिटी है, जमीन अलग, अच्छा आसमान बात सुन, अलग, जमीन का दरिया हिस्सा है अलग। क्या नहीं है? और ये जमीन पर है, हम जमीन का जो भी जमीन पर चीजें वो जमीन का हिस्सा है, लेकिन मैं बोल रही अलग अलग एंटिटी है, एंटिटी अलग अलग है। अच्छा मुझे एक बात बता, अच्छा तेरे जमीन का पिछवाड़े हिस्सा का है सुराग, आदम साहब। तेरे पिछवाड़े का सुराग जो है तेरा हिस्सा है? ये है ना, आपकी जुबान बहुत गंदी है। भाई दैट इज अ गंदी जुबान से सुन प्रॉब्लम। ले, तेरा जो एग्जाम्पल पिछवाड़े समझ का में आती सुराग है। है वो तेरी जमीन मैंने का तेरा हिस्सा है? मैंने बोला ना, मेरे जिस्म का हर कोई हिस्सा मेरे जिस्म का हिस्सा है, लेकिन दीज आर ओके, डिफरेंट एंटिटीज। एंटिटी ठीक है, लेकिन ये तेरे पिछवाड़े का सुराग तेरा ही हिस्सा है ना? और कह रहा अब ये आपको बहुत गंदी जुबान है। मैंने आज तक ये नहीं सुना है ऐसी जुबान। मैं अपने दिमाग को पागल नहीं करूंगा। चल ऐसा कर, करो बात। तेरी जो सूंड है टांगों के बीच में वो तेरा हिस्सा है? ये है ना, आपको इतने सारे देख रहे हैं, औरतें देख रहे हैं, आप ऐसी बोल रहे यार हैं तेरी जो बकवास। सूंड है वो तेरे में से निकली है या बाहर से लगाई है किसी ने? मैंने बोला ना, पहाड़ जमीन का हिस्सा है, बट इट इज डिफरेंट एंटिटी। ओके, तो ये जमीन के अंदर से निकले है ना, बाहर से तो किसी ने नहीं लगाई ना? वही ना, जमीन से ही निकले, और क्या। ओके, अगर जमीन से निकली है तो अल्लाह अगर जमीन से पूछ रहा है तो बाद में पहाड़ से सेपरेट क्यों पूछ रहा है? ओहो, बाद में पहाड़ से क्यों पूछ रहा है? ये आपका क्वेश्चन है, बाद में पहाड़ से क्यों पूछ रहा है? हाँ, अगर जमीन से पूछे तो जमीन का हिस्सा ही है ना पहाड़, तो पहाड़ से सेपरेट क्यों पूछ रहा है तेरा अल्लाह? अरे वो वो है ना आदम भाई, वो डिफरेंट। जमीन भी पहाड़ भी सब उसका ही है ना, अल्लाह का बनाया हुआ, इसलिए वो जमीन को भी पूछ रहा, पहाड़ को भी पूछ अच्छा रहा, फिर आसमान को भी पूछ रहा है। आरिफ, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, अगर हाँ मैं जी, तेरी हाँ जी। पिछवाड़ी मारूं, रेप करूं तेरा, ठीक है, अब सजा मुझे यार, मिलेगी, सजा मुझे मिलेगी या मेरी सूंड को मिलेगी? लाइव शो में ऐसी बातें मत करो। आपको दोबारा से शायद पूछता हूँ, अगर मैं तेरा किसी रेप ने करूं किसी सजा हाँ, मुझे मिलेगी या अपने मेरी सूंड को मिलेगी? अच्छा, शाबाश। आपको इतना शौक है ना, आप मेरे सामने, आप फिर देखो, मैं आपको ये जो है ना, आपको ये इतना जोश है ना, आपको चेहरा क्यों छुपाते हो? आ जाओ सामने, कभी करो डिबेट, लाइव डिबेट श्रीनगर में। भाई यार आ पिंक जाओ। मोमिन, सिंपल सवाल है, अगर तेरी मैं रेप करूं तो सजा मुझे मिलेगी या मेरी सूंड को मिलेगी? मैं बोल रहा हूँ लाइव डिबेट में, आज श्रीनगर बीच में लाल चौक में देखेंगे आप क्या करेंगे। फिर इतना बकवास कर रहे हो ना आप। यार ये सवाल है, मैं मार नहीं रहा तुझे, मैं बहुत स्ट्रेट बंदा हूं, लेकिन सवाल कर रहा हूं, अगर मैं तेरा रेप बंदे है करूं ना, सजा मुझे मिलेगी या मेरी सूंड को मिलेगी? बंदे है ना वहां, उनको बोलो, मुझे यार क्यों बोल कितना रहे हो? अजीब बंदा है। यार मैं मुझे पूछ नहीं, रहा हूं, अगर मैं तेरा बदल रेप करूं सजा मुझे मिलेगी अलग या मेरी सूंड को? मिसाल अलग दो, ये मिसाल नहीं है। आई विल तुम्हें नॉट अबे मूव ऑन। यही, उनको मिलेगी तो तकलीफ ज्यादा होगी, तुम्हें मिलेगी तो तकलीफ ज्यादा होगी आदम भाई। यार इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, सूंड अगर मुझसे निकली मुझे है ना तो मुझे पहाड़ ऐसे मुझसे समझ नहीं निकला है, आता। जमीन से निकला है। हाँ, जमीन से निकला है, बिल्कुल। ओके, फिर तो भाई अगर जमीन से पूछ लिया तो फिर जमीन की सूंड से क्यों पूछ रहे हो? ये बोरा जमीन से पूछ लिया, जमीन है ना, जमीन को अलग इसने मुखातिब किया, पहाड़ को अलग मुखातिब किया, अबे क्योंकि यही तो पूछ रहा हूं, अल्लाह पागल था, अगर इंसान से पूछ लिया तो उसकी सूंड से क्यों पूछ रहा है? जमीन की सूंड है ना पहाड़। मैं बोल रहा हूँ ना आपको, हर चीज का अलग अलग ये है ना, पर्टिकुलर
किसी हर चीज की अलग अलग खुसूसियत होती है। पहाड़ आदम भाई, वो इंसान को जब सवाल किया जाता है ना, जब अमल अमल पर, तो उसके हाथ से, पैर से, आंख से, सब आजू से पूछते हैं, सब आजू बताते भी हैं। आपने सुना होगा ना वो हदीस जो भी सुनाते हैं। हाँ यार, आपकी अल्लाह आंख तो कहेगी कि इंसान के मैं क्या प्राइवेट करूं। पार्ट से भी पूछेगा, इंसान को कोडा बना के उसकी हाँ, बुन से भी पूछेगा तूने कहाँ पे गया, उसको सीधा खड़ा करके उसकी सूंड से भी बिल्कुल पूछेगा तूने बिल्कुल कहाँ घुसी। हर चीज पर्टिकुलर चीज से मुखातिब होते हैं, पर्टिकुलर चीज से। ठीक है, ठीक है यार, तू जा यार, तू घर जा, मैं खत्म, मैं क्यों मेरी जा, मेरी आपको लॉजिक। करो जितना आपको भूखना है भूखो, लेकिन करो स्टार्ट। मैं भी नहीं सोया, अभी 3 घंटे हैं। करो करो जो तो बोलना है बोलो। अच्छा आप, अभी तक स्टार्ट ही नहीं हुआ। हाँ एडम एडम भाई, आप ये बोल रहे थे ना कुछ कुरान अल्लाह की किताब नहीं है। हम्म, हाँ, बोलो भाई। ये बोल रहे थे कुरान अल्लाह की किताब नहीं है। ये है यार इसका एडम क्वेश्चन साहब, ये है। ये शाह आरिफ से तो काफी डिस्कशन हो गई यार। वो तुमने एक को जो होमवर्क दिया था वो आया हुआ है। हाँ सर, ये शाह आरिफ को कंटिन्यू करने देना एडम साहब। वो तो भाग गया एडम सर, इसको मैंने बोला ना लाइव शो में बीच में आप यार ये ये भाग के, भाई सुन सुन, ये मास्क जो हटा ये के। भाग के अबे डंगर के बच्चे, तू अभी और तेरे से मोमिन अभी पैदा नहीं हुए जो डिबेट में मुझे भगा दे। ठीक है, डिबेट जाके में पहले पैदा होया, माँ के दोनों टांगों में से बाहर निकला, फिर आके बात करी मेरे साथ। प्लीज ऐसे आप जरा रिपीट विदाउट, करे अपना सवाल। मैं यार शाह आरिफ, मैं कह रहा था कि शाह आरिफ एमएससी साइंस से तो काफी बात हुई। वो आपने जो एक को होमवर्क दिया था, एक्सडी जो मैथ्स टीचर था, उसको आपने होमवर्क दिया था वो कैलकुलेशन करने के लिए, वो आया, उससे बात करना है कि शाह आरिफ को मौका देना है? और सर आप सारे से थोड़ी सी बात कर ले, और एक्सी 2 मिनट रुक जाए, मैं जरा खाना खा लूं, फिर आपसे बात करता हूँ। हाँ पहले से ठीक मैं है, जरा खाना खा लूं। एक्सडी रुक जा। ओके ओके। हाँ भाई शाह आरिफ, देख भाई तू है ना, जो तेरा जो दूसरा सवाल है ना, उसके लिए तू फिर से जुड़ना, क्योंकि तेरे को काफी मौका दिया है और बाकी लोग बहुत देर से रुके हुए मेरे भाई। तो ठीक है सर। अकल, लेकिन देखो साहिल सर, मुझे एक बात बोलनी है। बोलो। एडम जो है, एडम भाई है ना, इसको ये प्रॉब्लम क्या है, इसकी जुबान क्यों गंदी है? यार फिर देखो, यही तुम्हारा दिक्कत है ना। अब जब तुम आप मुझसे बात जब कर रहे हो आपने तो मेरी बात करो। जब आपने इतने अच्छे से बात की, आपने एक भी गाली नहीं निकाली। वो कभी माँ की गाली, यार कभी मैं बहन की बहुत गाली, गाली कभी देता हूँ सर, मैं भी बहुत गाली ना। देता हूँ, मौके मौके की बात होती है। सुन तो सही आरिफ यार, यार मेरे को हाँ सिर्फ जी, इतना बता यार आरिफ, यार तू हाँ सर, एमएससी किया है साइंस में। यार हम लोग बिल्कुल। को इतना इतना दुख होता है कि तुम लोग पढ़ लिख के भी, मास्टर डिग्री करके भी, इस्लाम की वजह से वैसे दिमागी अपंग हो जैसे कि एक अनपढ़ मुसलमान होता है। कितनी मतलब दुख की कैसे बात आप, है यार। मतलब क्यों, मैंने क्या किया, मैंने वो क्या बोला आपको? अभी तेरी आप बातें साहिल भाई, दुनिया साहिल सुनती है भाई, तेरे साहिल ऊपर। भाई, हाँ साहिल हाँ भाई, मुजीब भाई। एक बार वकास को लेके इनसे एक बार बात करा दो ना, फिर ठीक हो जाएगा शायद। उनका कुछ प्रॉब्लम है। वकास तो भाग गया पाद मार के, वकास को छोड़ो। लेकिन यार कितनी गलत बात है, कितना अफसोस होता है कि देश का हमारा एक नौजवान जो कि एमएससी किया हुआ है साइंस में, उसकी भी सोच एकदम दिमागी अपंग और बिल्कुल जाहिल, जैसे कि अल्लाह इंसानों को कह रहा है, ये उसी कैटेगरी में है, जाहिल है मतलब ये। क्यों, रीजन है ना, रीजन बोलो। रीजन अभी तेरे से बात हो गई है, तू कह रहा है कि जो लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग है वो सोच सकता है, साइंस को अभी पता नहीं है, आगे जाके इसकी मैं डिस्कवरी आएगी। मैं तो इस तरीके की मेरी बात बात यही, करता है यार, कितनी शर्म की बात देखो है। देखो देखो, मेरी बात क्या थी, मैंने बोला आज से 10 साल या 50 45 साल पहले पता चला प्लांट्स में भी फीलिंग है। उससे पहले ये यार पता वो नहीं थी। छोड़, तो तू यही कह रहा है ना कि आगे जाके पता चलेगा कि माउंटेन्स में भी फीलिंग है? मैं वो नहीं बोल रहा माउंटेन्स में फीलिंग नहीं आ सकती। वही तो प्रूव, तो नहीं इट आ इज सकती नाउ, तो तेरा अल्लाह तो फिर झूठ बोल रहा है ना। इट इज इम्पॉसिबल। आप अल्लाह, अच्छा जिसने आपको पैदा किया, मुझे पैदा किया, खालिक, ही कैन डू एनीथिंग, जिसने इस पहाड़ को पैदा किया। भाई ही कैन डू एनीथिंग बोल के फिर आप हर चीज को जो है ना फिर, अच्छा एक बात बताओ, मूर्ति पूजा हाँ, क्यों गलत है? मूर्ति पूजा इसलिए गलत है, मुझे बोला पहले मूर्ति पूजा आरिफ भाई मैं हिंदुइज्म में वही नहीं बोल रहा था, जिसने पैदा किया, आरिफ भाई, जिसने पैदा किया हाँ, पहाड़ को, जमीन को, आसमान को, इंसान को, वही बोल रहा है कि ये अमानत है, इसको मैंने उतारा इन सब पर, इन लोगों ने इनकार कर दिया। जो इंसान ने ठीक इनकार नहीं किया, एक्सेप्ट कर लिया, वो जालिम और जाहिल है। ये क्यों है, यही ठीक। बात नहीं चल रही है ना यहाँ पर। यार, नहीं नहीं मुझे भाई एक मिनट रुको ना, वो अभी डिस्कशन खत्म हो गया है वो।
ये अभी इसका डिस्कशन, ये मानता है कि माउंटेन में कभी फीलिंग नहीं आ सकती, ये मानता है, लेकिन ये कह रहा है कि अल्लाह चाहेगा तो कुछ भी कर सकता है। एक बात बता, मूर्ति पूजा क्यों गलत है फिर? मूर्ति पूजा इसलिए गलत है, अल्लाह अपने आप के बराबर किसी को नहीं ये ठहरा सकता है, दैट इज भाई वो तो तेरे अल्लाह ने कहा है ना, एक जो असल खुदा है वो मूर्ति में क्यों नहीं आ सकता? मूर्ति में कैसे आ सकता है कोई, अगर जो हकीकी अल्लाह है वो कहा कि अगर एक खुदा पहाड़ को बात करवा सकता है, पहाड़ के अंदर फीलिंग ला सकता है, वो खुदा मूर्ति में क्यों नहीं आ सकता? जो हकीकी अल्लाह है, हकीकी खुदा, हाँ, जो हकीकी खुदा है उसकी कोई शेप नहीं है, उसकी कोई मूर्ति नहीं है। बोला तेरे को भाई? तेरे को किसी हकीकी खुदा ने बोला ऐसा आके कान में तेरे कि मैं मूर्ति में नहीं आऊंगा? हकीकी खुदा कहाँ आके आपको बोलेगा? एग्जैक्टली, हकीकी खुदा आके तुझे नहीं बोलेगा। सुन मेरी बात, हकीकी खुदा आके आज तक किसी को नहीं बोला, किसी रिलीजन वाले को नहीं बोला। वो लोग जो मूर्ति को मान रहे हैं हकीकी खुदा के साथ नहीं कर रहे ना शिर्क, तो फिर शिर्क भी नहीं हुआ, फिर उसको क्यों गुनाह मानते हो? मुझे भाई रुको यार, एक मिनट मुझे भाई एक मिनट रुको, मैं इसका दिमाग खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो आर्गुमेंट बना रहा है ना कि भाई कोई भी बेवकूफी को आप जो है बस ये बोल के सही मान सकते हो कि खुदा है तो कुछ भी कर सकता। भाई तो ऐसा है तो खुदा मूर्ति में क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि खुदा ने तेरे को आके आसमान, शाबाश, हाँ, खुदा किसी भी चीज में आ सकता है, लेकिन नहीं आएगा, जरूरत ही नहीं है किसी चीज में, इसको जरूरत ही नहीं है। अच्छा, उसको भाई अभी जरूरत की बात की आपने कि उसको जरूरत नहीं है, मूर्ति में आ सकता है लेकिन उसको जरूरत नहीं है। अल्लाह को क्या जरूरत है पहाड़ों से बात करवाने की? पहाड़ों से इसलिए इंसान को एहसास दिलाना था, ये जो मैं अमानत आपको दे रहा हूँ ये कितना भारी है। जरूरत है भाई, अल्लाह की क्या जरूरत है? कहाँ अल्लाह की क्या जरूरत है? मतलब कहाँ? पहाड़ों से बात करवाना अल्लाह की। तूने क्या कहा कि मूर्ति में इस वजह से नहीं आ सकता क्योंकि अल्लाह को जरूरत नहीं है, तो अल्लाह को पहाड़ से बात कराने की क्या जरूरत थी? पहाड़ को फीलिंग देने की क्या जरूरत थी? अल्लाह ने इसलिए पहाड़ की मिसाल दी, उसने मिसाल दी, कुरान कितना भारी है, ये अमानत कितना भारी है भाई, जो मैं आप पर तो असल खुदा जो है वो मिसाल के लिए जो है मूर्ति को सेट किया है ताकि लोगों के पास एक कुछ चीज सामने हो कि भाई वो उस खुदा को, उस जो उसके सामने जो चीज है उसके थ्रू से उसको और अच्छे तरीके से चीजों को जो है वो गौर करे, खुदा के और करीब हो जाए। इस वजह से अल्लाह जो है वो मूर्ति में भी आता है। इसमें क्या दिक्कत है? मूर्ति पूजा किस मजहब में जायज है? हिंदुइज्म में है ना भाई, जिस मजहब में भी जायज है नहीं, ये सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि भाई सुन मेरा सवाल अच्छे से सुन, मूर्ति में खुदा क्यों नहीं आ सकता जबकि तू ये कह रहा है कि खुदा आ सकता है? शाबाश, ये अराइज क्वेश्चन कैसे हो मूर्ति में खुदा आ सकता है, ये क्वेश्चन कैसे अराइज हो? पहले ये बोलो ना बेस इसकी क्या है क्वेश्चन की। इस बेस ये है कि तूने ये कहा था जब तेरे को खुद को मालूम है कि माउंटेन्स में फीलिंग नहीं होती है, माउंटेन्स बात नहीं कर सकता है, माउंटेन डिसीजन नहीं ले सकता है। मैंने कहा कि तुम्हारा अल्लाह इस तरीके की दिमागी अपंग बात क्यों करता है, फिर नॉन साइंटिफिक बातें, अनसाइंटिफिक बातें। तूने क्या कहा? वो अल्लाह है, वो जिससे चाहे बात कर सकता है। मैंने कहा जब यही क्राइटेरिया है कोई भी चीज को सही गलत मानने का कि तुम एक आर्गुमेंट दे दो अल्लाह है कुछ भी कर सकता, तो उस हिसाब से जो असल खुदा है वो मूर्ति में भी आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता? फिर उसको आप लोग गलत क्यों कहते हैं? मैं वही बोल रहा हूँ ना, कॉन्सेप्ट जो मूर्ति का कॉन्सेप्ट है वो हिंदुइज्म से आए हैं, वहां उनकी किताब में तो उनका भाई क्यों गलत है वो? आप मुझे उनकी किताबों से दिखाओ कहाँ लिखा है मूर्ति पूजा जायज है। भाई किताब में लिखा है नहीं लिखा है उससे फर्क नहीं पड़ता, उसी से फर्क पड़ता है। नहीं पड़ता भाई, क्यों फर्क पड़ता? उसी से फर्क पड़ता है भाई। उनके भाई मैं बोलता हूँ उनके जो हिंदू के जो गुरु है, जो पंडित है, खुदा ने उनके दिमाग में ये बात डाली है कि आप लोग जो है मेरी पूजा मूर्ति के थ्रू से मेरी पूजा कर सकते हो, इस वजह से वो लोग करते हैं। भाई उनके दिमाग में डाली है, दिमाग में उन्होंने फिर लिखा ना। वेद किसने लिखी? महाभारत किसने लिखी? वेद छोड़ दे, हर हिंदू जो मूर्ति पूजक है
वो उनका जो भगवान है वो उनके दिमागों में, दिलों में ये चीज डाल के रखा है कि आप मेरी पूजा जो है मूर्ति के थ्रू कर सकते हैं। वो इनके दिलों में नहीं डाल रहे हैं। वो अगर इनके किसने गुरुओं के कहा दिलों आपको में नहीं डाल डाला है? अगर उनके गुरुओं के दिलों में डाला होगा ना, फिर वो किताब में लिखते क्यों आम अल्लाह की इंसानों के ऐसी। दिलों में, भाई आम इंसानों के दिमाग में क्यों नहीं डाल सकता असल खुदा? गुरु की क्या जरूरत है? अल्लाह जो अच्छा, आप अल्लाह को नहीं मान, आप असल खुदा की बात कर रहे हो ना, आप असल भाई खुदा मैं की कह बात। रहा हूँ असल हाँ, खुदा वो आम इंसानों के जहन में अपनी बात क्यों नहीं डाल सकता? वो एक वजह बताए मुझे। मैं बोल रहा हूँ असल खुदा की जो बात कर रहे हो, हम उसी खुदा पर भरोसा करते हैं जिसने इस सारी कायनात को बनाया है, इंसानियत को बनाया है, हाँ इस ना, कायनात को वो चला रहा है। तुमको, भाई वो तुमको दिखता है क्या? नहीं। नहीं दिखता है। तुम क्या करते हो, शाबाश। जिसको जिसको रेफरेंस पॉइंट बनाए हो, जिस किताब को, उसमें तुम देखते हो कि क्या यार इसकी बातें वाकई में खुदा की तरफ से, असल खुदा की तरफ से हो सकती है। तुम बुक को देख के जज करते हो कि हाँ, इसमें बुक को। अलीफ पलीफ बातें, दिमागी अपंगता वाली बातें, बिना सर पैर वाली बातें तो नहीं लिखी हुई है। अगर लिखी हुई है कहाँ तो ये से खुदा की तरफ से नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि सर? असल खुदा तुमको आके नहीं बोला कि ये मेरी किताब है, इंसानों ने तुमको सर। बोला, हाँ। है ना? तो उसी तरीके से मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप सिर्फ ये, आपके पास आर्गुमेंट है किसी भी ऊट पटांग बातों का कि असल खुदा कुछ भी कर सकता है, तो वही आर्गुमेंट को पकड़ के मैं अपनी बात रख रहा हूं कि असल खुदा मूर्ति में क्यों नहीं आ सकता? नहीं आ सकता, उसकी मर्जी नहीं आएगा। किसने बोला तुमको कि उसकी मर्जी नहीं है? क्या उसकी खुदा ने मर्जी है, तुमको नहीं बोला आ मेरी सकता मर्जी? है। भाई क्या खुदा ने तुमको कॉल करके बोला था कि उसकी मर्जी नहीं है मूर्ति में आने की? क्या खुदा ने आपको कॉल की है कि वो मूर्ति में आएगा? मैं तो दोनों बात नहीं बोल रहा हूं। एक, अगर आप ये चाहते हो ना मूर्ति में, यू आर मेकिंग पर्टिकुलर, यू आर डाइवर्टिंग योर अटेंशन टुवर्ड्स दैट स्टोन, नॉट तो टुवर्ड्स गॉड। नहीं, वो असल खुदा को उससे फर्क नहीं पड़ता। असल खुदा को उसी से किसने फर्क कहा? पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा? किसने कहा आपको? किसने कहा आपको? किसने कहा? मैंने बहुत पढ़ा है। किसने कहा? कहाँ पढ़ा? नहीं भाई, पढ़ने के ऊपर नहीं, पढ़ते तो इंसानों की किताब आप पढ़ रहे हो। क्या असल खुदा ने आपको बोला कि मैं मूर्ति में नहीं आऊंगा, मुझे इससे दिक्कत असल है? असल खुदा कहाँ आएगा धरती पर, फिर इंसानों को एक एक करके Exactly. अपना पैगाम सुनाएगा। उसने एक पर्टिकुलर शख्स को उसके लिए चुना, फिर उसने उस किसने पर्टिकुलर बोला था शख्स। भाई? किसने बोला तुमको कि वो असल खुदा ने एक पर्टिकुलर इंसान को चुना? किसने बोला आपको? क्या खुदा ने बोला आपको? खुदा कहाँ आके बोलेगा? भाई तो वही तो मैं कह रहा हूं कि खुदा आके नहीं बोलता। तू, तेरे माँ बाप इस्लाम को फॉलो करते करके तू इस्लाम फॉलो कर रहा है। तू ना 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 ना। इस्लाम वाला कॉन्सेप्ट सुन। तू हाँ, इस्लाम वाले कॉन्सेप्ट को इसके लिए सही मानता है क्योंकि तेरे भेजे में बचपन से डाला गया है कि ये कॉन्सेप्ट वो सही है। इस वजह से शाबाश, वो तेरे को सही, बात गलत लगते हैं। वो असल खुदा सही। किसी को आके नहीं बोलता कि मैं मूर्ति में नहीं आ सकता, मैं मूर्ति में आ सकता हूं। अच्छा, एक सेकंड, आपके हिसाब से असल खुदा कौन है? मुझे नहीं मालूम मुझे भाई, और मुझे जानने में इंटरेस्ट भी नहीं है कि खुदा है भी क्या नहीं है। अगर है तो कौन सा वाला असल है, मेरा तो इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। बात तुम्हारे ऊपर है। देखो प्रॉब्लम क्या है मालूम है क्या शारिफ? अगर हाँ, तुम मुझे। सिर्फ इतना बोलते ना कि भाई हम मूर्ति पूजा नहीं करेंगे, हमारा इस्लाम कहता है कि मूर्ति पूजा नहीं है, अगर हाँ, तुम बिल्कुल। इतने तक रखते रहते ना तो हमको प्रॉब्लम नहीं था। प्रॉब्लम अच्छा। यह है कि तुमने बाकी जितने वाले लोग हैं सबको गलत बोलना शुरू कर दिया है और उनको जहन्नमी समझते हो, तुम उनको नीचा समझते हो, उनको अच्छा, ये ठीक, शाबाश। समझते हो हाँ। कि तुम्हारा हाँ, खुदा साहिल जो है साहब। वो हमेशा उनको जहन्नम में जलाएगा। क्यों? साहिल क्योंकि वो साहब, मूर्ति पूजा कर रहे हैं। साहिल साहब, आपकी प्रॉब्लम आपकी आता है मेरे बात भाई, ठीक है। नफरत से आता है, आपकी नफरत। आ, आपकी बात साहिल साहब ठीक है। इसका मतलब है कुरान अल्लाह की किताब नहीं है, यही आपके भाई कहने का अगर तू मतलब? मेरे से अगर हाँ, पूछे तो ऐसी बेवकूफी करने वाला वो खुदा नहीं हो सकता जो ये कहे कि पहाड़ों में जान है, पहाड़ों में फीलिंग्स ठीक है। ठीक, शाबाश। ऐसा खुदा इसका ओरिजिनल खुदा नहीं होता।
वही मतलब है ना, आपका मतलब है कुरान अल्लाह की किताब नहीं है, उसका मतलब ही वो खुदा ही नहीं है जिसने कुरान भेजा है, यही। बिल्कुल। हाँ शाबाश। अच्छा, कुरान में लिखा है कायनात दिन ब दिन बढ़ती है, दिन ब दिन नहीं, पर सेकंड पता नहीं कितने किलोमीटर कहाँ बढ़ते हैं, बढ़ ये रही है, ठीक है? किधर बढ़ रही है, ये ठीक है? हाँ, किधर बढ़ रही है, कुरान अल्लाह में, की तरफ बढ़ रही है। ना ना, कुरान में लिखा है अरे क्या है? भाई मैं तेरे से पूछ रहा हूँ, वो जो साहिल बढ़ रही है वो किधर बढ़ रही है। साहिल हाँ आरिफ, करो, यू साहिल कैन यू कैन यू साहिल कैन 10 लाख सर्च रुपए फॉर देता हूँ, ये स्टेटमेंट कुरान से दिखा दे कि कायनात दिन ब दिन बढ़ बढ़ रही रही है, है। पर सेकंड या दिन ब दिन, या जो भी, ये कायनात दिखा दे वर्ड ही कुरान। नहीं है इस्लाम में, कुरान में। यूनिवर्स, हाँ वहां लिखा है हम इस दुनिया को यूनिवर्स को बढ़ा रहे हैं। ये मुझे कुरान में यूनिवर्स दिखा दे बढ़ रही है, मैं 10 लाख देने को तैयार हूँ। वहां क्या चल लिखा बता, है फिर? तू बता ना, तूने क्लेम किया ना भाई। मैं वही आयत कोशिश कर रहा हूँ, मैं वही आयत ढूंढ रहा हूँ इस टाइम। या ढूंढ, जब ढूंढ लेगा आ जाएंगे, 10 लाख दूंगा। कायनात का लफ्ज दिखाना है मुझे। सर एक्सजी को ले यार, देखें भाई। हाँ एडम साहब सिर्फ तेज है, तेज बंदा है एडम साहब। शारिफ, मेरे को ये भी बताना कि वो कायनात जो अगर लिखा हुआ है, मुझे ये बताना बढ़ किधर रही है, वो कौन सा उसको एम्प्टी स्पेस मिल गया जहां पे वो बढ़ रही है, वो भी बताना, ठीक है मेरे भाई। जल्दी से कुरान के आयत ढूंढ। आदम ठीक है। साहब ने अच्छा, कॉल दिया था। अच्छा ये साइनस बोल रहा है ना, ये बढ़ ओए रही है यूनिवर्स। साइनस, ओए साइनस, जाके जरा सर्च कर। साइनस की साइनस, माँ बहन एक करने वाली कौम।